तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है हमारे मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन से रिलेटेड, जहां पर नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन ने कहा है कि जो गुजरात वाला सेक्शन है उसे सिविल वर्क्स के हिसाब से कंप्लीट करने का वो नया टारगेट देते हैं दिसंबर 2025 का, यानी तकरीबन एक साल के भीतर जितना सिविल वर्क है। सिविल वर्क की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो गर्डर्स है, पाइल्स है, ट्रैक्स है, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्टेशन है, ये रेडी करने के हिसाब से इन्होंने डेट दी है। यानी बेसिकली अगर हम बात करें इसके बाद में क्या क्या बचा रहेगा, तो ट्रेन हो गया, सिग्नलिंग सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स वगैरह वगैरह जो है छोटी मोटी चीजें ही बचती है, जो कहते हैं ना छोटे बचे हुए अंदरूनी काम, वही बचे रहेंगे। तो 8 स्टेशन में से गुजरात के अंदर है जहां पर इन्होंने ये डेट दी है। अभी करंटली जो काम चल रहा है अगर आप देखो तो ये कोई बहुत ज्यादा एम्बिशियस डेट नहीं लगती है, इजीली अचीव की जा सकती है, क्योंकि कई सारे स्टेशन पर तो ऑलरेडी इंटीरियर का काम चल रहा है, जहाँ पे एस्केलेटर्स, जो रूफ्स वगैरह है उनका काम चल रहा है गुजरात साइड में। तो यहाँ पर ये काम 100% जल्द कंप्लीट होगा। अगली खबर दोस्तों फिर से बुलेट ट्रेन से आ रही है और अब कदम कर रहे हैं महाराष्ट्र सेक्शन की, जहां पर जो मुंबई के अंदर बांद्रावर्ली कॉम्प्लेक्स स्टेशन है, जो बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन होगा, यहाँ पर जो नीचे फाउंडेशनल स्लैब है, बड़ा वाला स्लैब, उसका कास्टिंग इस हफ्ते होगा। तो दोस्तों मैंने कुछ दिनों पहले ही आपको एक अपडेट दी थी, जहां पर मैंने बुलेट ट्रेन साइट पे जाके एक डेडिकेटेड वीडियो पोस्ट किया था। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे एक कोने में साइट के जो मैक्सिमम डेप्थ थी 32.5 मीटर की, वो अचीव कर ली गई थी और अभी धीरे धीरे फाउंडेशन का काम शुरू हो रहा था। तो विद इन अ मंथ यहाँ पे इतना काम कंप्लीट हो गया है कि एक पूरे सेक्शन में एक बड़ा स्लैब कास्ट किया जा सकता है। तो ये एक यहाँ महाराष्ट्र सेक्शन में भी काम तेजी से चल रहा है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है अशोका बेल्टकॉन से रिलेटेड, जिन्होंने R&C के साथ में मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट जीता है, जहाँ पर ये लोएस्ट बिडर निकल कर आए हैं फॉर 230.9 किलोमीटर खड़गपुर मोरेगांव इकोनॉमिक कॉरिडोर, और ये 516 किलोमीटर लंबा खड़गपुर सिलीगुड़ी इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उसका ये एक हिस्सा है। तो ये एक 4 लेन एक्सेस कंट्रोल ग्रीन फील्ड हाईवे होने वाला है वेस्ट बंगाल में, जहां पर इस हाईवे के आसपास में इकोनॉमिकली कई सारी एक्टिविटीज को शुरू करने के हिसाब से गवर्नमेंट प्लान कर रही है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है बेंगलुरु से, जहां पर BBMP ने अलग अलग जगह पे जो है सर्वेस किए हैं मल्टीपल लोकेशंस पे, और आइडेंटिफाई किया है हिम्मीजीपुरा को एज अ लोकेशन फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ 250 मीटर हाई स्काई डेक। तो ये प्रोजेक्ट बेसिकली ये है कि 25 एकड़ के साइट पे एक बहुत ऊंचा टावर बनाया जाएगा, जिसपे ऑब्वियसली स्काई डेक होगा जो कि सीनिक व्यूज देगा तुरोहली फॉरेस्ट के, और इसके लिए 500 करोड़ रुपए यूज किए जाएंगे। तो बेसिकली नाइस जो रोड है बेंगलुरु के पास में जाता हुआ, वहां पर ये जो मैंने एरिया कहा है हिम्मीजीपुरा, यहाँ पे क्लोवर लीफ इंटरचेंज है, तो इसके बीच में जो है कहीं जो स्पेस बचती है वहां पे ये 250 मीटर ऊंचा स्काई डेक बनाया जाने वाला है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है असम से, जहाँ पर इन्होंने कहा है कि अगला साल जो होगा 2025 का, वहां पर वो रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट्स लेकर आएंगे अपने स्टेट में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के हिसाब से। तो फरवरी 2025 में आसाम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर समिट रखा गया है और यहाँ पे बहुत मेहनत की जा रही है ताकि कंपनीज आ सके। अगर पिछले 7-8 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखे तो आसाम को इतनी इन्वेस्टमेंट्स मिली है जितने इस देश के जनरली बड़े स्टेट्स को मिलती है। इनफैक्ट आसाम ऑन द लाइन है पंजाब को ओवरटेक करने के लिए इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट। तो यहाँ पे चांसेस है कि ये सच में अपना रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से। मैंने आपको कुछ दिन पहले खबर दी थी कि सूरत भी कोशिश कर रहा है कि वो अपने शहर के अंदर जो तापी नदी है उसका इस्तेमाल करते हुए कोची की तरह एक वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट बनाए, और इसके लिए कोची की जो वाटर मेट्रो की टेक्निकल एक्सपर्ट्स टीम है वो सूरत जल्द ही विजिट करने वाली है और प्रेजेंटेशन भी वो देगी। तो यहाँ पर ऑब्वियसली कोची पहला शहर था जिन्होंने ऐसी वाटर मेट्रो इंप्लीमेंट की थी, साथ साथ जो है सक्सेसफुली इसे चला भी हो रहे हैं, इसलिए कोची की एक्सपर्टीज किसी भी वाटर मेट्रो शहर के लिए जरूरी होगी। जिस तरीके से दिल्ली ने मेट्रो बनाई तो DMR से उसके बाद में सबसे बड़ी बॉडी बन गई थी जो देश के अलग अलग मेट्रो, और अभी तो दुनिया के कुछ अलग अलग शहरों के अंदर मेट्रो बनाने के लिए क्या कंसल्टिंग होती है वो काम करती है। तो सिमिलरली कोची वाटर मेट्रो सूरत में आकर यहाँ पे बताने वाली है कि कैसे इनका स्टेशन, कैसे इनका नेटवर्क बनना चाहिए। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है गिफ्ट सिटी से रिलेटेड, जहाँ पर एक डेलीगेशन फ्रॉम द एशिया पैसिफिक लोन मार्केट एसोसिएशन जो है उन्होंने विजिट किया है। तो दोस्तों ये बेसिकली नॉन प्रॉफिट ट्रेड एसोसिएशन बॉडी है जो करेंटली हांगकांग बेस्ड है, और इन्होंने गिफ्ट सिटी के अंदर एक मीटिंग ली जहाँ पर इंडिया और फॉरेन बैंक्स के कुछ जो टॉप ऑफिसर्स है उनके साथ में इन्होंने मीटिंग की। यहाँ पर बेसिकली कुछ कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज पे डिस्कशन हुआ है, जहाँ पर इनोवेशन सेंटर, सिंडिकेटेड लोन मार्केट और जो IFSC या इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर बनना है उसके अंदर किस तरीके से काम होना चाहिए उसके बारे में यहाँ पे बात की। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पे फार्मर क्रेडिट एक्सेस जो है इसके ऊपर एक नया प्रोडक्ट देख रहे हैं, उसके ऊपर भी बात हुई है। तो बेसिकली गिफ्ट सिटी के अंदर एक्चुअल में फाइनेंशियल इंडस्ट्री में जो बड़े लेवल के काम होते हैं वो उसके हिसाब से मीटिंग्स होती हुई दिख रही है। अगली खबर दोस्तों ये ओडिशा से, जहाँ पर गवर्नमेंट प्लान
करती है टू सेट अप एन एनिमल फिशरी साइंस यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों ओडिशा कोस्टल स्टेट है, तो यहाँ पे फिश एक्सपोर्ट बहुत बड़ा लेवल पे किया जा सकता है, एक काफी अच्छी इंडस्ट्री ये बन सकती है। तो इन्होंने अभी सोचा है कि जो इनका करंट 11.24 लाख टन ऑफ फिश का प्रोडक्शन है एनुअली, इसको वो बढ़ा सके, एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सके, और इसके लिए यूनिवर्सिटी के थ्रू नए मेथड्स ढूंढना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, इन सब चीजों पे वो काम करेंगे। अगली खबर दोस्तों जा रही है बिहार से, जब पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी जी ने अनवील किए हैं 6 मेजर रोड प्रोजेक्ट्स वर्थ 3700 करोड़ रुपीस, और साथ साथ बिहार के लिए 37,000 करोड़ का रोड इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्लान भी अनाउंस किया है। पटना, गया, जहानाबाद इन जैसे शहरों के अंदर और साथ साथ झारखंड बेंगल से जो कनेक्टिविटी है बिहार की, उसको बेहतर बनाने के लिए ज्यादातर रोड प्रोजेक्ट्स यहाँ पे इस्तेमाल किए जाएंगे। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, फ्री ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्रियल गुड्स की मूवमेंट यहाँ पे प्राइमरी फोकस होगा। और यहाँ पे इन्होंने ये भी कहा है कि बिहार में जो इनका पूरा बड़ा प्लान है, इसके अंतर्गत कई सारे रेलवे ओवरब्रिजेस, ग्रीन एक्सप्रेसवेज बनाए जाएंगे। इसके अलावा कुछ कलवर्ट्स भी बनने हैं, ब्रिजेस भी बनने हैं नालंदा जैसी जगहों पे, और कुछ बड़े सेक्शन ऑफ रोड्स भी है। अगली दोस्तों खबर के बारे में बात करें तो वो है हमारे देश के अंदर होने वाले एक जरूरी कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड, जब भारत में होस्ट होने वाली है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस की मीटिंग दिल्ली में। तो पीएम जो है उनके द्वारा लॉन्च किया गया है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स 2025, और यहाँ पे 130 साल की हिस्ट्री वाली ऑर्गेनाइजेशन है। तो इंडिया के लिए होस्ट करना जहाँ पे एक बड़ी बात है जो हम कर रहे हैं। आज के आस्पीटी सवाल के बारे में बात करें तो कार्तिकेय मोटवानी पूछते हैं, व्हाट हैपेंड टू लिटिल अंडमान प्रोजेक्ट, इज इट स्टिल अंडर रिव्यू और हैज द कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड, विल इट एवर बिकम अ रियलिटी। तो देखो लिटिल अंडमान प्रोजेक्ट जो है ना, ये 2-3 तरीकों से डिफिकल्ट है। हमारे देश के अंदर जो आंदोलन जीवी है, एनवायरमेंटल इश्यूज है, ये यहाँ पे फैक्टर तो बनेगा, मतलब पॉलिटिकल फैक्टर, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा जियो पॉलिटिकल और इंटरनेशनल इशू भी है, ये समझना जरूरी है। अगर अभी हम देखें तो अडानी जी जो है वो चाइना के कई सारे पोर्ट्स को ओवरटेक करते जा रहे थे, बड़े बड़े डील साइन कर रहे थे यहाँ वहाँ पे, जो एक्चुअली चाइना कर रही थी पहले। तो अभी आप देख रहे हो उनके साथ में क्या हो रहा है। सिमिलरली हमने जब है अमेजोन को भी रिसेंटली प्रोसिक्यूट किया, तो कहीं ना कहीं हम के ऊपर जो इश्यूज आना शुरू हो गए। तो जो करंट फेवरेबल कंडीशंस है दुनिया के अंदर, वो अवेलेबल नहीं है इस तरीके का बड़ा प्रोजेक्ट एक्चुअली ऑन ग्राउंड शुरू करने के लिए। और हाई प्रोबेबिलिटी है कि अगर हम अंडमान का प्रोजेक्ट जो है तुरंत शुरू करके एकदम तेजी से बनाना शुरू कर दे, तो जियोपॉलिटिकली भारत के अंदर काफी ज्यादा इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। तो इंडिया राइट मोमेंट के लिए वेट कहीं ना कहीं पे कर रहा है, ऐसा नजर आ रहा है। अगर कर भी रहा है तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, ज्यादा बिना नजर में आए, ज्यादा बड़ा न्यूज बनाए, ये चीज करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये जियोपॉलिटिकली एक बहुत ही ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है। हम इस प्रोजेक्ट के बाद में चाइना का एक्सेस जो है इंडियन ओशन में बहुत हद तक कम कर सकते हैं। सिंगापुर से जो है ट्रांसशिपमेंट की बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो है वो इंडिया लेकर आ सकते हैं। अंडमान आइलैंड जो एक काइंड ऑफ वीरान टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, उसको बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक बना सकते हैं। तो ऑब्वियसली बहुत देश जो इससे खुश नहीं होंगे। होपफुली जनवरी के बाद में जो वेस्टर्न देश है वहाँ पे पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज होने की वजह से कुछ सालों के लिए एक राइट माहौल मिल सकता है ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने के लिए। तो अगर उस समय के दौरान यहाँ पे स्पीड बढ़ जाती है तो ऑब्वियसली ये प्रोजेक्ट जो है हमें रियलिटी में बनते हुए नजर आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर पूछ सकते हो। न्यूज सबमिट करनी है तो उसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में।